सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 8 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। प्रीवियसली ऑन वाइकिंग्स हमने देखा कि किंग एला रैग्नार की शर्तों को मंजूर करने के बावजूद रैग्नार को धोखा देते हुए उसके पास अपने सैनिक भेजते हैं, बट रैग्नार और बाकी सारे वाइकिंग्स उन्हें काफी बुरी तरीके से मारते हुए डिफीट कर देते हैं। कैटागेट में लगातार प्रेग्नेंट होती है पर उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसकी वजह से वो काफी सैड हो जाती है। किंग एला के धोखे की वजह से रैग्नार किंग एला के भाई एथलवुल्फ को जान से मार के उसकी डेड बॉडी किंग एला के पास भेजता है, जिसकी वजह से किंग एला रैग्नार की शर्तों के अकॉर्डिंग उसे 2000 किलो सोना और चांदी दे देते हैं, जिसे लेके वो वापस कैटागेट आ जाते हैं। एंड अब एपिसोड 8 की शुरुआत कुछ महीनों बाद से होती है, जहां हम देखते हैं कि अपने एथलस्टन ने दाढ़ी वाड़ी उगवा ली है एंड वो अपने रैग्नार के पास आता है, जो कि काफी दुखी है क्योंकि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। रैग्नार एथलस्टन को बताता है कि हम लोग हर 9 साल में एक बार अपसाला के मंदिर जाते हैं, जहां हम अपने गॉड यानी कि थॉर, ओडिन और फ्रे को सैक्रिफाइस देते हैं ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके कि उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, हमारी रक्षा करी है, हमारी लड़ाइयों में हमें जीत दिलवाई है, हमारी फसलों को सही से उगने दिया है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे बच्चों को सुरक्षित और खुश रखा है। इस साल मैं अपसाला नहीं जाने वाला था क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत काम था, पर फिर भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही छीन लिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भगवान ने मुझे इतनी कठोर सजा दी, पर एनीवेज इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ इस साल अपसाला और इस बार अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। रैग्नार एथलस्टन से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ अपसाला चलेगा एंड एथलस्टन हाँ बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैटागेट के लोग अपनी क्वीन लगार्था को उपसाला के लिए कोई ना कोई चीज दे रहे होते हैं एज चढ़ावा, जो कि वो उपसाला जाके इनके लिए चढ़ाए। वहां पे लगार्था रैग्नार को सैड देखती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि लोगों से चढ़ावा तुम लो, और लगार्था रैग्नार के पास जाके उससे पूछती है कि क्या तुम अपसाला जाने से खुश नहीं हो। रैग्नार जवाब देता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपसाला जाके गॉड से कुछ सवाल पूछने हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे किंग बनाया पर फिर एज अ पेमेंट मेरे बच्चे को ही ले लिया मुझसे। सीन शिफ्ट होकर एथलस्टन की तरफ जाता है, जो कि एक रूम में जाता है एंड वहां पे किसी सीक्रेट जगह से एक बाइबल को निकालता है, अपनी बाइबल को निकालता है, पर उसकी जो बाइबल है वो बहुत ही खराब हो चुकी है एंड मतलब कि अब रीड करने लायक नहीं बची है, जिसकी वजह से एथलस्टन काइंड ऑफ दुखी हो जाता है। इसके बाद सारे वाइकिंग्स अपसाला जाना चालू कर देते हैं और हम ऑडियंस को काफी स्पेक्टेक्युलर विजुअल्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा होता है देखने में। इसके कुछ समय बाद इन लोगों को अपसाला दिख जाता है, जो कि एक माउंटेन की चोटी पे है एंड फिर कुछ समय बाद ये लोग फाइनली अपसाला पहुंच जाते हैं। वहां के पुजारी सारे देवताओं का नाम लेते हुए रैग्नार और उसके पूरे परिवार के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, पर एथलस्टन के ऊपर जल छिड़कने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसके बाद रैग्नार का बेटा बियॉर्न एक देवता की मूर्ति के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए एथलस्टन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये कौन है, एंड एथलस्टन जवाब देता है कि हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता, वो बंदा जिसने सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म कर दिया था, तूफान का देवता थॉर, इसे कौन नहीं जानता होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि गॉडेस फ्रे के पास जाती है एंड उनसे प्रे करती है कि प्लीज उन्हें एक लड़का दे दें, बदले में वो लगार्था से कुछ भी ले ले, उसकी आंखें ले लें, उनकी जान ले लें, पर प्लीज उसे एक लड़का दे दें। दूसरी तरफ रैग्नार ओडिन के पास जाके उनसे प्रे करता है कि प्लीज मुझे समझाओ कि आपने मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है, क्या ये बात सही है कि मुझे और लड़के होंगे, प्लीज मेरे इन सैक्रिफाइसेस को एक्सेप्ट करो और मुझे राह दिखाओ। और यहाँ पे जो रैग्नार ने सैक्रिफाइस शब्द का मेंशन किया है, तुम लोगों को आगे एपिसोड में जाके मालूम चलेगा कि इसका क्या मतलब है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब खाना पीना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीगी रोलो के पास आके बोलती है कि देखो कितना अच्छा माहौल है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं। रोलो भी हाँ बोलता है एंड फिर फ्लॉकी की वाइफ हेल्गा से जाके यहाँ के कुछ रूमर्स वगैरह के बारे में बातचीत करने लगता है। हेल्गा भी जवाब देती है कि हाँ, उसने भी यहाँ पे काफी सारे यहाँ के रूमर्स सुने हैं। फ्लॉकी देन हेल्गा से पूछता है कि खाना कब तक बनेगा एंड हेल्गा जवाब देती है कि हाँ, बस अभी कुछ समय में बन जाएगा। और हम ऑडियंस को समझ में आ रहा होता है कि रोलो और फ्लॉकी के बीच में सम काइंड ऑफ टेंशन चल रही है। एनीवेज तभी वहां पे रैग्नार आ जाता है, जो कि सबसे बोलता है कि क्या तुम
तुम लोग महसूस कर सकते हो हमारे गॉड्स यही हमारे आसपास ही हैं। सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर आता है जहाँ पे वो एक जगह पर आकर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह बंधे हुए हैं। फिर रैगनार उसे समझाता है कि ये सारे जानवर सैक्रिफाइस देने के लिए लाए गए हैं। वहाँ की एक खाली जगह को देख के एथेल्स्टन रैगनार से इसके बारे में पूछता है तो रैगनार बताता है कि यहाँ पे हम ह्यूमंस का सैक्रिफाइस करेंगे। एंड इस बात को सुन के एथेल्स्टन ऑब्वियसली डर जाता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि क्या होने वाला है। स्पॉयलर्स। एनीवेज, इसके बाद जब एथेल्स्टन अकेले टहलने लगता है तो रोलो उसे देख के अपने पास बुलाता है और उसे दारू के साथ साथ कुछ अजीब सा खाने को देता है। एंड इन सब के बीच में ये लड़की जिसका नाम थेरी है वो एथेल्स्टन को घूर रही होती है। सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि वाइकिंग्स का कोई घपाघप टाइप का फेस्टिवल चल रहा होता है। यस, तुम लोगों ने सही सुना, मैंने घपाघप फेस्टिवल ही कहा क्योंकि मुझे मालूम है ये काफी वियर्ड है बट मैं तुम लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि एपिसोड में हो रहा है। एनीवेज, लगातार रैगनार से बोलती है कि मैंने रूमर्स वगैरह सुने हैं कि इस साल वाइकिंग्स के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हॉरिक अपसाला आएंगे फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। एंड रैगनार बोलता है कि नहीं, ये कोई रूमर नहीं है, इस साल राजा हॉरिक खुद आएंगे अटेंड करने के लिए फेस्टिवल। इसके बाद लगातार सेंस कर लेती है कि रैगनार इस घपाघप फेस्टिवल में जा रहा है, जिसकी वजह से वो रैगनार को रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ, बट रैगनार नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जिसे कि शराब पीने की वजह से चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। तभी उसके पास लिफ आके उसे संभालता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर चूज करना होगा। एंड फिर थेरी उसके पास आ जाती है एंड उसकी पार्टनर बन जाती है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि अकेले सो रही होती है। तभी उसके पास उसकी बेटी आती है और बोलती है कि उसके पीरियड्स वगैरह चालू हो गए हैं। एंड लगार्था उसे समझाती है कि अब तुम फाइनली वुमेन बन गई हो। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ जाता है जहाँ किंग हॉरिक टेंपल में जाके वहाँ के सारे सोते हुए प्रीस्ट को लात मार के जगाते हैं। वहाँ के सारे प्रीस्ट ऑब्वियसली इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उन सबको बताता है कि भाई ये राजा हॉरिक हैं। एंड इतना सुन के वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि देखता है कि कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं और काइंड ऑफ अपने लव्ड वंस से अपना लास्ट गुड बाय बोल रहे होते हैं। आगे जाके एपिसोड में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। एनीवेज, तभी एथेल्स्टन के पास रैगनार आ जाता है जो कि उसे अपने साथ लेके किंग हॉरिक से मिलने जाता है। किंग हॉरिक रैगनार को देखते ही उसकी तारीफें करने लगते हैं कि भाई मैंने भी सुना है कि तूने क्या किया है नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड में, तूने तो भाई अपने लिए एक नाम बना लिया है। एंड ऐसी टाइप की तारीफें करते हैं। रैगनार भी किंग हॉरिक की तारीफ करता है एंड देन अपने पवित्र कड़े की कसम खाते हुए उनसे अपनी लॉयल्टी प्लेज करता एंड इन रिटर्न किंग हॉरिक से उनकी आर्मी का सपोर्ट मांगता है क्योंकि अब रैगनार को पश्चिम की सबसे बड़ी और सबसे अमीर सभ्यता फ्रैंकिया पे अटैक करके उसे लूटना है। रैगनार किंग हॉरिक से एथेल्स्टन को मिलवाता है और बताता है कि इसने उन सारी सभ्यताओं को देखा है, ये वहां का प्रीस्ट था। एंड एथेल्स्टन भी हाँ बोलता है। किंग हॉरिक एथेल्स्टन से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी एक क्रिश्चियन हो। एंड एथेल्स्टन ना में जवाब देता है। एंड इसके बाद किंग हॉरिक रैगनार के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास सीगी आती है जो कि गुस्सा होती है क्योंकि रोलो ने पहले उससे कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उसका है, पर रोलो ने पिछली रात दूसरी औरतों के साथ बिताई जिसकी वजह से सीगी गुस्सा होती है और जेलस होती है। रोलो उससे बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे वादा वगैरह किया था, पर अगर तुम मुझे इस बात के पीछे लीव करना चाहती हो तो तुम मुझे लीव कर सकती हो, पर ये जान लो कि मैं किसी के लिए भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही अपने भाई के लिए ना ही तुम्हारे लिए। और एक दिन मैं काफी ग्रेट, काफी ताकतवर आदमी बनूंगा और उस दिन तुम रिग्रेट कर रही होगी कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। जिस पे सीगी जवाब देती है कि अगर तुम और ज्यादा ताकतवर आदमी बनना चाहते तो तुम अभी जाके किंग हॉरिक से बात कर रहे होते, जो कि अभी तुम्हारा भाई रैगनार कर रहा है। रोलो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे किंग हॉरिक और रैगनार की मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। ये देख के सीगी उसे और भड़काने की कोशिश करती है, बोलती है कि वहां रैगनार किंग हॉरिक के सामने अपनी अचीवमेंट्स की बढ़ाइयां कर रहा होगा, उसने पश्चिम में जमीन खोज निकाली, उसने इतना सब कुछ हासिल किया है वगैरह वगैरह, और उसने तुमसे एक बार तक नहीं पूछा कि तुम भी उसके साथ किंग हॉरिक से मिलने चलो। ये सुन के रोलो सोच में पड़ जाता है और सीगी रोलो से बोलती है कि मुझे जितनी तुम्हारी जरूरत है उतनी तुम्हें भी मेरी जरूरत है। सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है जहाँ पे किंग हॉरिक उसे एक वर्क देते हैं। वो बताते हैं गोटालैंड में जार्ल बोर्ग नाम का एक बंदा है जो कि किंग हॉरिक की थोड़ी जमीनों को
खुद का बताता है। उस बंदे ने किंग हॉरिक की जमीनों पर हमला भी किया है, जिसकी वजह से किंग हॉरिक चाहते हैं कि रैग्नार खुद गोटालैंड में जाके उस बंदे से डील करे, और अगर रैग्नार ये काम कर देता है तो किंग हॉरिक उसका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ एथेल्स्टन के पास वही ढोंगी बाबा आता है, जो कि एथेल्स्टन को अपने साथ मंदिर में ले जाता है। वहां का प्रीस्ट, वहां का पुजारी, पता नहीं मैं इस बंदे को क्या कहूं, पर हाँ वहां का प्रीस्ट एथेल्स्टन से पूछता है कि क्या तुमने सच्ची में क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, जिसपे एथेल्स्टन हाँ जवाब देता है। फिर वो प्रीस्ट एथेल्स्टन को बताता है कि आज तुम्हारी बलि देनी है, जिसे सुन के एथेल्स्टन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ये चीज किसी ने नहीं बताई थी। पर इसके बाद जब वो प्रीस्ट एथेल्स्टन का हाथ चेक करता है तो उसे वहां पे एक क्रॉस दिखाई देता है, जिसके बाद एथेल्स्टन वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही ढोंगी बाबा वहां सबको बता रहे होते हैं कि एथेल्स्टन का सैक्रिफाइस गॉड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने अभी तक अपने फॉल्स गॉड जीसस क्राइस्ट को अपने दिल से नहीं निकाला है, सही से हमारे वाइकिंग्स गॉड्स को अपनाया नहीं है, जिसकी वजह से इसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तुम में से किसी एक को अपना सैक्रिफाइस देना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गॉड्स हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। ये सब सुन के फ्लॉकी अपने आप को सैक्रिफाइस करवाने जा रहा होता है, पर उसकी वाइफ हेल्गा उसे रोक लेती है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सैक्रिफाइस होगा, फलाना ढमकाना, पर उतने में ही लिफ उठ के बोलता है कि मुझे ये ऑनर चाहिए, मैं सैक्रिफाइस होना चाहता हूँ अपने गॉड्स के लिए। सीन शिफ्ट होकर सैक्रिफाइस वाले डे की तरफ चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सारे बलि देने वाले इंसानों को तैयार किया जा रहा होता है। प्रीस्ट पहले कुल्हाड़ियों की पूजा करते हैं, फिर सारे जानवरों की बलि देते हैं, एंड फिर एक एक करके सारे वाइकिंग्स की बलि देते हैं। ये सब देख के एथेल्स्टन काफी डर जाता है, काफी शॉक्ड होता है कि भाई बताओ, वाइकिंग्स अपने गॉड्स के लिए खुद की बलि दे देते हैं। इसके बाद लिफ रैग्नार से इजाजत लेता है एंड फिर बलि चढ़ जाता है। उन सब से निकलने वाले खून को गॉड ओडिन को चढ़ाया जाता है, फिर उन सब को उल्टा लटका दिया जाता है, एंड इसी के साथ एपिसोड 8 ऑफ वाइकिंग्स खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।